Hello friends, this is me Shaukat Ali Lohar and you are watching my YouTube channel Shaukat Ali Lohar Official। दोस्तों आइए क्रिकेट का पोस्टमार्टम करते हैं। अब ऐसे है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं उनकी टिकट कट चुकी है और वो अब वापस आ रहे हैं। वो हमारे साथ बकरा ईद मनाएंगे और हमारी खुशियों में वो रंग भंग डाल के वापस आ गए हैं। हुआ कुछ ऐसे कि एक बच्चों की टीम, एक बेबी टीम जो यूएस टीम थी, पहले तो उनसे हारना जो था उस वक्त ही पता चल गया था कि ये लोग नहीं चल सकते। अब हैरत है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती या न्यूजीलैंड की टीम होती तो फिर कुछ समझ में आता भी था कि आप उनसे हार गए, समझ में आता था। या यूएस की टीम जो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी हो, आपको तो 50 साल हो गए खेलते हुए, लेकिन ये क्या क्या हुआ कि आप उन लोगों से जो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत सारी जॉब्स करते हैं, आप उनसे हार गए। हैरत की बात है, आपने खेला ही नहीं। आपसे वो लोग जीत गए जो जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं। और अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स वगैरह बने हैं और लोगों ने, और वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के शायकीन रहते हैं वो खेल की वजह से वहाँ पे आ गए। आपको पता है आपने दूसरी गलती क्या की? जब आप लोगों ने इंडिया से हारा ना, आप लोगों ने इस दुखती कौम को, इस यानी कि सुलगती कौम के जख्मों के ऊपर आपने नमक छिड़क दिया। यार हैरत की बात है, 120 रन आपसे नहीं हुए। एक जीता हुआ मैच, यानी कि पहले जो परसेंटेज दिखा रहा था, मैं तो उस पर खुद हैरान था कि इतनी कम परसेंटेज इंडिया की कैसे वो दिखा रहा है कि आप जो है वो 90% जो है जीत रहे थे और वो 8 या यानी 10% तक थी। तो वो लोग कैसे 120 रन जो है ना वो आपसे नहीं हो सकी। बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन आप लोगों को क्या हुआ? आप ठीक है, बैटिंग ऑर्डर आपका ऊपर का नाकाम हुआ, लेकिन पीछे किसी में कोई दम नहीं था। किसी को कोई छक्का नहीं लगा सकता था, कोई चौका नहीं लगा सकता था, कोई 6 रन नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। आप इतने ही कंफ्यूज हो गए कि बस आप ठुस हो गए और आपने हरा दिया 120 पे, सारा बेड़ा गर्क कर दिया और कौम को कितना दुख पहुंचाया। आपको एहसास है? आपको एहसास कैसे होगा? आप तो एक लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कहेंगे कौम 2-4 दिन जो है ना वो बस याद करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे तनकीद होगी, बातें होंगी और वो भुला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दफ़ा इस क्रिकेट को भुलाना नहीं चाहिए, इस वर्ल्ड कप को भुलाना नहीं चाहिए। इस वर्ल्ड कप को याद रखना चाहिए और इस पे एक्शन होना चाहिए। इस पे इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि एक्शन लें और बहुत बड़ा एक्शन लें। उन्होंने ऐलान किया था लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्योंकि बारिश ने, तो आपके यानी कि वो चांसेस जो थे आयरलैंड से जीतने के, वो भी ख़त्म कर दिए। तो आप जो है ना बस ऐसे ही मैच खेल के, भले वो आप जीतें या हारें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वापस आ जाएंगे। तो मसला ये है कि आपके साथ क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा इशू है। एक तो टीम में लॉबीज बनी हुई हैं, बाबर आजम की अलग लॉबी है, दूसरे खिलाड़ियों की अलग लॉबी है। तो ये लॉबीज ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके दिया है। बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का शुरू से मजबूत नहीं रहा है। बैटिंग ऑर्डर में पहले तो कुछ लोग थे जो परफॉर्म करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब आपको खुद पता नहीं चलता कि किसको वन डाउन पे भेजना है, किसको बाद में सेकंड पे भेजना है, थर्ड पे भेजना है, फोर्थ पे भेजना है। आप खुद फैसला नहीं कर सकते। इवन मैं तो हैरान था जब आपको सुपर ओवर मिला, तो सुपर ओवर में आपने, यानी अंपायर वेट कर रहे थे, आपने यानी फ़खर जमान को इस तरफ क्यों यानी खड़ा किया? उसको बैटिंग लाइन पे खड़ा करते हैं ना, जो एक आपका मंझा हुआ बैट्समैन है, यानी हिटिंग पोजीशन पे पहुंचता ना, लेकिन उसको उधर खड़ा कर दिया और उसके बाद उस सुपर ओवर में क्या हुआ वो आपके सामने है। तो इस वक्त कौम बहुत बड़ी दुखी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ सबसे ज़्यादा मसला ये है कि उनके साथ जो नफ्सियाती डॉक्टर है या जिसको कहें कि साइकोलॉजिस्ट जो है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। या तो टीम में शामिल है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट उसको शामिल होना ज़रूर चाहिए क्योंकि वो आप पे चेक रखे और आपको
इस चीज़ के लिए तैयार करें कि आप प्रेशर को सस्टेन कर सकें। आप जैसे बहुत बड़ा क्राउड होता है या टीम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है मैच का, तो उसको सस्टेन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल ही सस्टेन नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत बात हो जाती है, थोड़ी बहुत क्रिकेट आप आगे खेल लेते हैं तो आप बस ख़त्म हो जाते हैं। और फिर आपने यानी कि अगर आप एक मैच जीतते हैं तो उसके बाद आपकी इतनी वाह वाह होती है और इतने आपको इश्तारात मिलते हैं, उसमें आपकी यानी कि आवभगत होती है कि समझ में नहीं आता कि आपने क्या मार्का कर लिया है। और फिर लोग आपको कंपेयर कंट्रास्ट करने लगते हैं। और क्योंकि लोग भी क्या करें, हमारे यहाँ क्योंकि वैसे तो खेल रहे नहीं हैं, एक ही खेल बच गया क्रिकेट। आप रेलेवेंट है इस वजह से डिस्कस हो रहे हैं, आप रेलेवेंट ना होते तो आप डिस्कस ना होते। हॉकी डिस्कस नहीं हो रही, फुटबॉल डिस्कस नहीं हो रहा, स्क्वाश डिस्कस नहीं हो रहा, दूसरे और जो खेले हैं वो डिस्कस नहीं हो रही। आप अगर डिस्कस हो रहे हैं तो आप रेलेवेंट हैं, इस वजह से डिस्कस हो रहे हैं। वो भी दिन याद करें जब जावेद मियांदाद ने वो चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, 6 लगाया था और वो उन्होंने मैच जीत कर दिखाया था। ऐसी परफॉर्मेंस कहाँ गई आपसे? वो दिन याद करें जब शाहिद आफरीदी ने 3 बॉल रहते थे तो उस पे जो है ना तीनों पे आप उन्होंने 3 छक्के जो है ना लगाए थे। वो दिन कहाँ गए? वो क्या आप में से नहीं थे? वो भी आप में से थे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल ही नज़र नहीं आती और आपकी परफॉर्मेंस यूएस से लेके इंडिया तक जितनी भी रही है वो बिल्कुल ही पुअर रही है। या तो आपको, हाँ ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, पिच समझ में नहीं आया, नया कंट्री था और आप लोग वहाँ पे गए, लेकिन आप लोगों को उससे पहले भी तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग कराई गई थी। लेकिन बकौल एक बहुत बड़े एंकर के कि उन 15-16 दिनों में आपने बैट बॉल को कभी हाथ ही नहीं लगाया। अगर हाथ ही नहीं लगाया तो डेफिनेटली आप क्या खेलेंगे? आप वही खेलेंगे जो आपने खेल के दिखाया है। इतनी यानी 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम को आपने मायूस किया और आप उनको दुख और सदमे से दो चार किया। उसके अलावा हमारी जो रीजनल जो क्रिकेट है वो तबाह होकर रह गई है। क्रिकेट होती थी स्कूल में, क्रिकेट होती थी कॉलेज में, क्रिकेट होती थी यूनिवर्सिटीज़ तक। वहाँ क्रिकेट का बेड़ा गर्क होकर रह गया है और वहाँ से यानी सिलेक्शन जो है वो होती भी नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों से पहले आता है जो एहतसाब होना चाहिए, वो तो सिलेक्शन कमेटी का होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी किस दर्द की दवा है कि उन्होंने ऐसे लोगों को कैसे सिलेक्ट किया कि वो जाके आगे परफॉर्म करें, जिन्होंने कभी क्रिकेट यानी क्रिकेट को अलविदा कर दिया था, क्रिकेट खेली नहीं है, या क्रिकेट खेली थी तो छोड़ दी है। जैसे शादाब को ले लें, उनको घर से बुला के उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं खेली, मैं लीग वगैरह खेलता हूँ। लेकिन नहीं, आपने उनको बुलाया, क्रिकेट में शामिल किया, तो उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिखाया। जो क्रिकेट दिखाई वो आपके सामने है। तो इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि आपने वो लोग जो घर बैठे थे उनको बुला के क्रिकेट खिलाई, लेकिन आपसे वो जो शाहनवाज दहानी है वो बर्दाश्त नहीं हो सका। उसको ना ही ट्रेनिंग करवाई, ना ही वो एकेडमी वाली ट्रेनिंग में शामिल रहे, ना उसको किसी और चीज़ में शामिल। कितने बहुत ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं, उनको आपने बाहर कर दिया खामखा के तौर पे। पहले तो उसका जो मजाक उड़ाया, पहले उसको कैरिकेचर किया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको चांस देना चाहिए। आपको सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ भी आपको बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है, ऐसी टीम बनानी चाहिए जिसमें नज़र आए पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान की डाइवर्सिटी जो है ना उसमें बिल्कुल वाइब्रेंट नज़र आए। बस आप लोग जो है ना वो एक ही आपने हेजिमनी बनाई हुई है क्रिकेट की और फिर आपसे परफॉर्म होता नहीं है और आपको इतने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जिस पे आप दुनिया घूमते हैं, आप अयाशी करते हैं और क्रिकेट आपसे बिल्कुल आपके बस की बात नहीं रहती। तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही पुअर रही है। आपको रियलाइज़ करना चाहिए, आपको खुद एहतसाबी करनी चाहिए। आप खुद अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो जाके कहें कि भाई हम क्रिकेट जो खेलने के लायक नहीं रहे हैं। इसके अलावा मैं ये बात करूँगा कि क्योंकि इस कौम को कोई खुशी नहीं मिलती है। हमें खुशी क्या मिलती है कि कहीं से कर्ज मिल गया और इन्फ्लेशन इतनी है जिसमें लोग मर रहे हैं, यानी कि एक हालत ज़ार बढ़ी हुई है। ऊपर से इस बजट ने जो यानी मुलाजमों का और दूसरे यानी अवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया है। उसमें कौम को एक खुशी चाहिए थी जो आपसे मुतवक्के थी, बट अनफॉर्चुनेटली आपने वो खुशी देने के बजाय आपने वो ज़ख्म दे दिए उसकी जगह।
तो कौम बहुत मायूस है, उसको मायूस करने वाले आप लोग हैं। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी होगी। तो खेले हैं नहीं, एक खेल बच गया था, उसको भी आपने जो है ना वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट को इतना हाइप करके बढ़ाया जाता है, इसकी इतनी हाइप दी जाती है कि लोग जो है ना इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो फिर उसकी हार जीत जो है ना उनके लिए वबाल जान बन जाती है। तो आपको ये महसूस नहीं होगा, लेकिन कौम जो है ना वो इस हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट को बहुत मुक़द्दस जाना जाता है। तो आपको इस पे सोचना चाहिए, कौम की फीलिंग्स और इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ऑल डिपार्टमेंट्स में आपको पहले तो सबसे ज़्यादा जो है बैटिंग पे आपको तवज्जो देनी होगी। बैटिंग आर्डर को आपको बेहतर करना होगा। जो ओपनर हैं वो ओपनर के ओपनिंग के लायक हैं, आपको उनको भेजना चाहिए। जो वन डाउन पे जा सकें उनको वन डाउन पे भेजें। उसके बाद आपका जो भी मिडल आर्डर है एटलीस्ट 5-6 तक तो चले, वो आप भेजें, और डेफिनेटली वही लोग भेजें जो क्रिकेट खेल सकते हों। और उसके अलावा बॉलिंग साइड पे ठीक है, इंडिया के साथ बॉलिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की चली और बहुत यानी कि एक्सीलेंट तरीके से उनको आउट किया और 120 पे उनको जो है ना कंटेन करके रखा, ये कमाल की बात है। बट अनफॉर्चुनेटली 120 जो हम जीत रहे थे वो आप हार गए, और उसके बाद बरसात पड़ गई और आयरलैंड जो है उसका मैच जो है यूएस के साथ वो टाई हो गया, और आप जो है ना अपने घर का टिकट कटा लिया। तो आपको इस पे सोचना चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी का भी एहतसाब होना चाहिए चेयरमैन साहब को, और वज़ीर आज़म को ये रिक्वेस्ट है कि इस पे कोई ना कोई एक्शन लें, और कम से कम ये करें कि दूसरे जो रीजनल जो क्रिकेट है वहाँ से सिलेक्शन करें। स्पेशली जो लड़के खेल रहे हैं जैसे जाहिद महमूद है, जैसे डहानी है, जैसे दूसरे और बहुत सारे होंगे जिनको इन्होंने जो है ना साइड लाइन लगाया हुआ है, उनको शामिल ज़रूर करें। हो सकता है उनमें से कोई सईद अनवर निकल के आ जाए, हो सकता है उनमें से कोई इमरान खान निकल के आ जाए, हो सकता है कोई उनमें से हमें शायद अफरीदी निकल के आ जाए, हो सकता है कोई उनसे बहुत ही यानी कि बहुत बड़ा बॉलर निकल के जाए, शोएब अख्तर जैसा बंदा निकल के आ जाए, वकार यूनिस आ जाए उनसे, वसीम अकरम जैसा बंदा उनमें से निकल आ जाए, या हमारे पास बैट्समैन नहीं है तो जावेद मियांदाद जैसा बंदा निकल के आ जाए। तो आप उनको मौका तो दे के देखें। आपने जब मौका ही नहीं दिया, आपने उसको कंटेन करके एक दो यानी उस पे एकेडमीज़ पे या एक दो लोगों पे उन पे डिपेंड करके रखा है और उनसे ही वही ले रहे हैं, तो डेफिनेटली क्रिकेट की परफॉर्मेंस वही होगी जो आपके सामने। आपको सोचना चाहिए इस चीज़ पे और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। हाँ ठीक है, हारें कोई मसला नहीं है, हार जीत खेल में, खेल का मकसद ही ये है कि एक विक्टर होगा और एक जो है ना एक रनर होगा, ऐसे होता रहता है। बट वो लगे कि आपने जान लड़ा के 100% बाजी आपने लगाई और आप हार गए, वो तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप ऐसे हार जाएं कि जैसे आप अगर वो मेरे ख्याल में इंडिया 1 रन बनाता है ना, तो वो 1 रन भी आपसे नहीं बनता, आप जो है ना सारे 10 के 10 11 जो है ना वो पहले ही आउट हो जाते। अगर ऐसी परफॉर्मेंस देनी है तो फिर क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है। 120 यार 120 बालें हैं और 120 जो है ना वो रन्स बनाने हैं, तो कम से कम उसको कोशिश करें कि 120, 6 का एवरेज था, 6 का एवरेज क्या है। T20 में एक एग्रेसिव एनर्जी वाली गेम होती है, उसमें एक यानी हिटर चाहिए, उनमें जो है ना वो 4 और 6 वाले बंदे चाहिए, लेकिन वो हमसे हो नहीं सका। तो काइंडली इसको रिकंसीडर करें और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, और आप अपने आप को बड़ा खिलाड़ी तभी समझें जब आपकी टीम जीतती हो, और आप पूरी जो कौम है वो आपके साथ तभी खड़ी हो सकती है जब आप जीत के दिखाएंगे, तो फिर सारे लोग जो है ना वो फूलों का हार लिए आपके लिए खड़े होंगे। और आखिर में ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपको दूसरे जो हमारे सूबे हैं उनमें से खिलाड़ी जो हैं उनको सिलेक्ट ज़रूर करना चाहिए, जैसे सिंध है, यानी कि बलूचिस्तान है, KP है, उनको पूरी आपने जो है ना वो एक पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। बहुत टैलेंट है उन लोगों में, उनको मौका तो दे के देखें और आप बिल्कुल ही जीतेंगे, ये कभी यकीन है मुझे। थैंक यू।